सो क्लास अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है दैट इसमें लिखा है कि अ ट्रायंगल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. हमें AB और AC की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली आपको विजिबल होगा तो कि आपका इस ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब उसमें आपको रेडियस जो है वो आपको कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर इसमें रेडियस दी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखूं तो आपके पास किस किस की लेंथ दी है, अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास गिवन है दैट इज बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है वो आपका क्या है, रेडियस है, रेडियस हमें कितनी दी है दैट इज 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं अगर ये देखूं तो यह मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने ई और एफ जो है दो यहां पर क्या लिए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉइंट लिए हैं। और क्यों है, क्योंकि ये जो साइड एसी है सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट पर कट करेगी तो ये पॉइंट ई होगा, मैंने मान लिया, और ये पॉइंट एफ है। तो हमने मान लिया कि let AB and AC cuts the circle या intersects the circle at point AB कहां पे कट करती है, F पर, F and E रिस्पेक्टिवली। ये मैंने जो है यहां पर ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर अच्छा एक चीज ये देखो कि अगर BD आपका 6 होगा तो आपका जो ये BF होगा ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 6 होगा। अगर ये 8 है तो ये भी आपका कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। हो गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है। उसके बाद मैंने मान लिया कि AF जो है, अगर मान लो कि AF आपका X है, ठीक है, AF आपका अगर X है तो ये भी आपका कितना होगा, X होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो आपने मान लिया कि लेट AF जो है एंड AE इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, X सेंटीमीटर, इसको हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइनली हम इसको बस करके हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ज्वाइन किसको कर रहे हैं, OB को, OC को, और किसको ज्वाइन करने वाले हैं, OA को, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन OA, OB एंड OC। इतना चीज हम जब लिखने के बाद अब हम अपना जो फाइनली सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल्स लेने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल लेने वाला हूं, कौन सा, ट्रायंगल ODC, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या लेने वाला हूं, ट्रायंगल ODC। इन ट्रायंगल ODC, ठीक है, इन ट्रायंगल ODC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस आपका क्या है इसका, BC, और इसकी हाइट आपकी क्या है, OD है। अच्छा OD जो है आपको ध्यान रखना, OD इज परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट में साइड में लिख लीजिएगा कि सिंस OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। इसका रीजन क्या है, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम केवल इसका रीजन एक बार लिखेंगे क्योंकि अभी मुझे ये तीनों के साथ, तीन ट्रायंगल, एक इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल के साथ, तीनों के साथ ही करना है। तो मैं इसको केवल एक बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो BC की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 14 है ना, BC टोटल आपका 14 होगा, और OD की वैल्यू रेडियस है 4 हो जाएगी, तो 2 2 जा, तो इसका आ जाएगा कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एरिया ऑफ ODC आ गया। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर ODC का एरिया हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज OAB। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल
ओ ए बी दैट इज हाफ इंटू बेस। बेस आपका क्या है ए बी और इसकी हाइट क्या है आपकी ओ एफ। ठीक है, ओ एफ वही रीजन है, हाफ इंटू बेस। बेस को अब अगर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 6 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि टोटल अगर आप इसकी लेंथ देखें एक्स प्लस 6 होगी और हाइट आपकी जो है एल्टीट्यूड वो आपका 4 है, तो 2 टूजा हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो 2x प्लस 6 या इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 12, है ना, 2x प्लस 12 हो गया। और इसको अगर आप देखें तो इसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसके बाद हमारा, जब आपने ये लिख दिया, उसके बाद हमारा दूसरा जो ट्राइंगल है, हम किसके बारे में बात करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, नाउ ये भी आ चुका है हमारा। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस आपका क्या है, दैट इज ए सी, और आपकी हाइट क्या है, दैट इज ओ ई। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हमारा अगर मैं लिखूं तो x प्लस 8 हो जाएगा और हाइट मेरी ओ ई दैट इज 4, है ना, क्योंकि ये तो रेडियस है ओ एफ, ओ ई और ओ डी, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 2x प्लस 8, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 16 और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास तीनों सर्कल्स, मतलब तीनों ट्राइंगल्स के एरिया आ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो है एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल में हम एबीसी को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये ट्राइंगल आपका एबीसी है, तो इसमें ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट साइड को अपन ए बोलते हैं। ठीक है, एंगल बी के अपोजिट साइड को हम कहते हैं बी और एंगल सी के अपोजिट साइड को हम कहते हैं सी। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हम ए किसको मान लें, एंगल ए के अपोजिट साइड, मतलब ए की वैल्यू अपन क्या मान लें, दैट इज 14 सेंटीमीटर। बी के अपोजिट साइड जो होगी वो अपना बी, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। ठीक है, और सी की जो अपोजिट साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना भाई हेरोल्ड्स फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब 14 प्लस x प्लस 8 x प्लस 6 अपॉन कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2x और दैट इज ये आपका 28 हो गया। ठीक है, और अपॉन में हो गया 2। जब आप 2 कॉमन ले लोगे इसको, तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या जाएगा, x प्लस 14 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो s की वैल्यू जो आ गई, s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x प्लस 14। तो हमारा जो s आ गया वो हमारा कितना आ गया, ठीक है, ये देखिए मैं आपको शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे ये। ठीक है, तो हमारा जो s की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, दैट इज x प्लस 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जब हमारा x 14 आ गया तब हम बस फाइनली अब इसमें निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें रूल पता ही है सबको, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमारा अब आप रख देते हैं वैल्यू, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी, एक्स प्लस 14। ठीक है, अब यहां पर एक्स प्लस 14 लिख दिया मैंने। ठीक है, एस और ए की वैल्यू आपको याद होगा मैंने 14 ली थी। फिर एस एक्स प्लस 14, बी की वैल्यू मैंने ली थी आपकी शायद से बी की वैल्यू हमने हमारी कितनी थी, एक्स प्लस 8। तो यहां पर आपको पता होगा हम ऐसे लिख देंगे और इसके कंटिन्यूएशन में ही है हमारा, इसके कंटिन्यूएशन में ही हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 14 माइनस, और सी की वैल्यू थी मेरी एक्स प्लस 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये वैल्यूज यहां पर रख दी। ठीक है, ये मेरा s हुआ, ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, अब इसको अपन आगे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 14। ओके, 14 से ये 14 कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा x। अब इसका अगर अपन ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है। फिर इसके आगे से ही अब देखते हैं, अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो हमारा फाइनली आ जाएगा दैट इज x प्लस 14। अब ये इस x को एक काम करता हूं मैं, जो एक सिंगल बचा है इसको पहले लिख लेता हूं, x प्लस 14, तो इस x से x कैंसिल, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। ये सब मल्टीप्लीकेशन में ही होगा, ध्यान रखिएगा, दैट इज 6, और यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो 14 माइनस 6 आ जाता है, दैट इज 8। ओके, सो हमारा फाइनली जो ये आ जाएगा, मतलब अगर आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, सो हमारा आ जाएगा दैट इज 48, दैट इज 8 6 48x और दैट इज x प्लस 14, ठीक है। सो क्लास हमारा हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ चुका है। देखिए अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया निकाले थे, अब हम इन सभी को प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी, ओएबी और ओएसी के एरिया को प्लस करोगे तो आपको बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया एबीसी का एरिया आना चाहिए, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे नाउ दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल क्या आ जाएगा, बड़े वाला का एरिया, ठीक है। अब हम सभी की वैल्यूज रख देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC का देखेंगे तो इसका एरिया हमारा आया था दैट इज 28, ठीक है। OAB का एरिया जो हमारा आया था दैट इज वो आया था हमारा दैट इज 2x प्लस 12, ठीक है। और इसका जो एरिया OAC का एरिया आया था हमारा दैट इज 2x प्लस 16, और हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया आया था वो हमारा एरिया है दैट इज लिखा हुआ है दैट इज 48x x प्लस 14। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन सभी को हम क्या कर दें, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, और 28 और 12 होता है दैट इज 40 प्लस 16 दैट इज 56 इज इक्वल टू 48x x प्लस 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14। अब मैं क्या कर रहा हूं, और ये हमारा यहां पर चल रहा है, ठीक है, दैट इज 48x x प्लस 14, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इक्वेशन ये वाला जो है यहां पे इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। अब इसके नीचे से आप देखिएगा, मतलब इसके बाद से, ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका देखें तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज x प्लस 14। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैं इसका स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका रूट हटाना है, बिकॉज रूट के जब तक रूट नहीं हटेगा हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर जब होगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 48x x प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 2x प्लस 14 है और यहां पर 1 है, तो 1 से ये कैंसिल हो गया, तो ठीक है। और उसके बाद ये जो 16 है ये नीचे आके यहां पर हो गया, तो यहां पर x प्लस 14 हुआ, और ये 48 और ये 16 यहां नीचे आ गया, ठीक है। और यहां पर केवल क्या बचा, x बचा, ठीक है। अब मुझे लगता है इसको इरेज कर देना चाहिए। तो हमारा अब आया दैट इज x प्लस 14, और ये आया हमारा 3x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस x, तो 14 हो गया दैट इज 2x, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज 7, ठीक है।
और जब आप x आपका 7 आ गया तो अब आप ab की वैल्यू निकाल सकते हो। ab आपका क्या है, दैट इज x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 13। और इसी तरीके से आपका जो AC है वो आपका x प्लस 8 है, तो हो जाएगा आपका 7 प्लस 8, सो दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो हमें पूछा गया था AB और AC की लेंथ, तो AB 13 और AC 15 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थैंक यू।